आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वस्तु का विस्थापन क्या होता है। तो वस्तु का विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, और प्रारंभिक स्थिति से लेकर के एक होती है अंतिम स्थिति। मतलब कोई वस्तु एक स्थान से मान लेता है कि चलना प्रारंभ करी, जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वस्तु थी वो एक्स से चालू करी चलना और वो जाकर के वहाँ पे दूरी जो है दोस्तों उसने क्या करी, वाई पे ख़त्म करी। मतलब जो वस्तु है वो एक्स से सीधी चली और फिर दोस्तों यहाँ से मुड़कर ये वाई बिंदु पर चली गई। तो वस्तु का विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की चली गई न्यूनतम दूरी। तो चली गई न्यूनतम दूरी एक्स और वाई के बीच की डायरेक्ट दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स और बीच के मतलब मान लेता है कि पहले वो एल दूरी तक चली और फिर कहाँ पर पहुंच गई दोस्तों, एक्स दूरी तक पहुंच गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले एल और एक्स जो है तो यहाँ पे चली गई दूरी होती एक्स एल प्लस एक्स, लेकिन जो वस्तु का विस्थापन रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच की सीधी सीधी या न्यूनतम दूरी ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है बिंदु ए पर, फिर वस्तु कहाँ पे गई, वस्तु गई उसकी दूसरी स्थिति बिंदु बी पर, फिर वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, फिर वो ऐसे कुछ इस प्रकार से चलते हुए कहाँ पहुंची दोस्तों, से घूमते हुए ये यहाँ पर पहुंची वस्तु बी पर, मतलब स्थिति बी पर। तो पहले वस्तु कहाँ थी, वस्तु पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से कहाँ घूमते घूमते दोस्तों कहाँ पे पहुंची, बी पर। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन सिर्फ ए से बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वही होगी। मतलब ए और बी के बीच की मान लेते हैं दोस्तों जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है, तो ये सिर्फ एक्स दूरी का ही क्या होगा, विस्थापन होगा। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से ए से वस्तु ने देखिए बी पे गई और मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु बीच में है सी और यहाँ पे कहीं एक और बिंदु है डी, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि वस्तु ए और बी के बीच का जो विस्थापन है वो पूरा इस रास्ते के द्वारा में जो चली गई दूरी है वो है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच की चली गई न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर में दिया जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन कैसी होती है दोस्तों, एक सदिश राशि होती है, मतलब दिशा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो सदिश राशि होगी, ठीक है, मतलब इसका दिशा भी रहेगा और परिमाण भी रहेगा, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक जो रहेगा इसका वो रहेगा मीटर। अब देखिए विस्थापन की दिशा किस प्रकार से होगी। मान लेते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु कोई है वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और वो चलती है बिंदु बी तक के, और फिर वो बिंदु बी से क्या कर रही है दोस्तों, मान लेते हैं कि फिर दूसरे बिंदु एक सी तक चल रही है, ठीक है। और उसने सी तक चलने के बाद में क्या किया कि वो वापस से चलती है इस दिशा में, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लेता है वो यहाँ का आकर के रुक गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु यहाँ से इतना चली तो ये इसकी लंबी दूरी हो जाएगी, लेकिन न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच की रहेगी। तो हम कहेंगे कि ए से बी की ओर दूरी धनात्मक थी, फिर बी से सी की ओर भी दूरी कैसी थी, धनात्मक थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अब दूरी हो जाएगी कौन सी, ये किसको प्रदर्शित करता है, धन वी जो है वो बताता है कि आपकी राशि धनात्मक है, ठीक है। तो परंतु अब ये जो है दोस्तों ई से सी की ओर की दिशा, पहले हम इस दिशा में चल रहे थे लेकिन जैसे ही ई पे पहुंचे अब वापस किस दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर अब जो दूरी जो ली जाएगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। तो इस प्रकार से दिशा में परिवर्तित होते रहती है। तो यही होता है हमारा वस्तु का विस्थापन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।